जय हिंद साथियों, माय नेम इज़ डॉक्टर आबिद एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सिविल सर्विस एकेडमी। संडे को एक ऐसी खबर पूरे विश्व में छा गई जो चर्चा का केंद्र बन गई। इथियोपिया में एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ और 12,000 साल के इतिहास में वो पहली बार इरप्ट हुआ है और उससे इस कदर एनर्जी रिलीज हुई है पृथ्वी के आंतरिक गर्भ से, इतनी भयंकर वाली एनर्जी रिलीज हुई है। और इसके अलावा ऐश, राख, चट्टान, बहुत सारी चीजें वहां से रिलीज हुई हैं। राख का तो ये आलम है कि बताया जा रहा है कि करीब करीब 15 किलोमीटर तक राख के बादल बन गए और ये राख 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड के साथ उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ रही है और ये घटना संडे को होती है। और आज ये दिल्ली में ये जो राख है पहुंचने की पूरी प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो अंदाजा लगाइए ये जो इरप्शन हुआ है वॉल्केनो का, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इथियोपिया तो चर्चा में रहता ही है। अब यहां देखना, ये जो हाईली गुब्बी है, जो वॉल्केनो है हाईली गुब्बी, इसे हम कैसे समझें जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। डेफिनेटली जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तो ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर बैठा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे कि यार जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें ऐसी चीजें क्या है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें समझनी भी जरूरी है। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। द हिंदू की न्यूज खबर है, इथियोपियन वॉल्केनो इरप्ट आफ्टर 12,000 ईयर्स। ये कुछ इस तरह से है, ढक दिया पूरा रेड सी, भाई पूरा रेड सी एकदम इन्होंने कवर कर लिया अच्छी तरह से। देखने में था यानी कि ये जो हाउली गुब्बी जो एक वॉल्केनो है जो हाल ही में इरप्ट हुआ है इथियोपिया के अंदर, भाई साहब इसने पूरा का पूरा जो रेड सी रीजन है, जो गल्फ है, उसे हिला दिया है। हिला कैसे दिया है यहां देखिए आप। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सनाय पेनिसुला है और ये है गल्फ, जीसीसी जिसे हम कहते हैं, जीसीसी। ये है बाब अल मंदाब या मंदेब भी कह लीजिए, जिसे जनरली गेटवे ऑफ टीयर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ टीयर्स। ये वाला पार्ट है रेड सी। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये सोमालिया, डिजिबूती, इरिट्रिया, डिजिबूती, सोमालिया, ये पूरा रीजन है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इथियोपिया। यहां जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, इस वॉल्केनो ने करीब करीब अप टू 14 या 15 किलोमीटर तक का एक बवंडर खड़ा कर दिया, राख के बादल बना दिए हैं। अब इसी को हमें समझना है कि जब कभी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ध्यान से देखना, ये है वॉल्केनो, ठीक, ये वॉल्केनो है। वॉल्केनो की जब बात होती है तो एक वर्ड बहुत चर्चा में रहता है, ये वर्ड है पायरोक्लेस्टिक मटेरियल। पायरोक्लेस्टिक मटेरियल्स, गेटिंग द पॉइंट्स, पायरोक्लेस्टिक मटेरियल्स। अब इसको हम समझेंगे क्या है टर्म्स, क्यों जरूरी है पढ़ना। देखिए जब ये वॉल्केनो इरप्ट होता है तो डेफिनेटली बात है कि यहां से जो लावा ऊपर की तरफ आएगा, है ना, तो एक वीन, एक पाइप होता है, उसके थ्रू जनरली ऊपर तक पहुंचेगा। अब ये जो है इसे जनरली हम कहते हैं माउथ। क्या है ये? माउथ। ये माउथ आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन लेकर आता है, एक है क्रेटर और दूसरा है कोल्डेरा। क्या है? कोल्डेरा। जब वॉल्केनो का जो माउथ है काफी स्मॉल हो, छोटा हो, तो हम उसे क्रेटर कहते हैं। आफ्टर इरप्शंस
इसका माउथ जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, जनरली जिसे हम कोल्डेरा कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रेटर किसी भी वोल्केनो का जो माउथ होता है वो छोटा माउथ जब होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। लेकिन इरप्शन के बाद अक्सर क्या होता है कि जो ऊपर का उसका माउथ होता है, जो कैप होता है, ये बहुत तेजी से ब्लास्ट करता है, फट जाता है, जिसकी वजह से काफी चौड़ा हो जाता है, जिसको हम जनरली कोल्डेरा कहते हैं। जब ये इरप्ट होता है तो यहां से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे कि गैसेस, रॉक्स और डस्ट और ऐश। क्या है? ऐश। अब इस चीज को समझना कि जब इरप्ट हो रहा है तो ये सारी चीजें यहां से निकल रही हैं, और ये जब सारी चीजें निकलती हैं तो कई तरह के क्वेश्चंस यहां से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कुछ इस तरह से इरप्ट हुआ, ये कुछ इस तरह से इरप्ट हुआ, तो इसमें आप देखना कि सबसे पहले जो नाम आएगा, सबसे छोटा जो होता है वो है डस्ट, एक और उससे भी छोटा है ऐश, स्कोरिया, लैपिली, बम। ये सारे के सारे क्या करेंगे आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डस्ट, फिर ऐश, फिर स्कोरिया, फिर लैपिली, फिर बम। कुछ फैक्ट्स के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो ऐश है, क्या है, जो ऐश है ये सबसे छोटा होता है, करीब करीब 0.06 mm के आसपास का ऐसा आकार होता है। यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इरप्शन के दौरान ये रिलीज होता है, जिसमें ऐश भी है, डस्ट भी है, और स्कोरिया, लैपिली और बम। यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है और उस ज्वालामुखी फटने के बाद जो बड़े बड़े चट्टानी कण उसमें से निकलकर बाहर आते हैं, सबसे बड़ी चट्टान को कहा जाता है बम। इसके अलावा छोटी चट्टानों को कहा जाता है स्कोरियो, और मिडिल वाली कहा जाता है लैपिली। ये तो क्लियर हो गया कि वोल्केनो इरप्शन के दौरान हमारे सामने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जिससे डस्ट शामिल है, ऐश शामिल है, स्कोरिया है, लैपिली और बम है। और इससे पहले हमने देखा था ये जो क्रेटर कोल्डेरा वाला सीन हमने देखा। इसके अलावा यहां बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती हैं। क्या होती हैं? गैसेस। इन गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये करीब करीब 60% से लेकर 90% तक हो सकता है। इसके अलावा यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोराइड और ETC और भी कुछ सिमिलर गैसेस होती हैं। अब जब वोल्केनो इरप्शन हुआ है और ये गैसेस रिलीज हुई हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि ये जो गैसेस रिलीज हुई हैं, इन गैसेस में से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है H2O। क्या है? H2O। इसके अलावा CO2, इसके अलावा आप देखेंगे, ठीक है, CO, ठीक है, ये मेनली 3 गैसेस आपको नजर आएंगी। क्या है? यानी कि जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो यहां से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होती है, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। ये हैवी गैसेस है, ये इंसोलेशन को ट्रैप कर लेती है और गैसेस को ऊपर जाने नहीं देती है। यानी कि इंसोलेशन जो वापस अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, ये उसको जाने नहीं देती है, ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो आपको ज्यादा फील होता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल इथोपिया में जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है, उस वोल्केनो से इस कदर से ऐश निकला है, डस्ट निकली है कि उसने 15 किलोमीटर तक का बादल का निर्माण कर दिया है। अब डेफिनेटली जब इंसोलेशन होगा तो वो ट्रैप कर लेगी, ऊपर जाने नहीं देगी ड्यू टू रिफ्लेक्शंस, है ना। अब आसपास के टेम्परेचर में, आसपास के वेदर में, आसपास के क्लाइमेट में आपको बहुत बड़े चेंजेस नजर आएंगे। तो ये हमने देखा जब वोल्केनो इरप्ट होता है, फ्रॉम द माउथ क्रेटर कोल्डेरा निकलने वाली चट्टानें और निकलने वाली गैसेस, ये इसका हाल है। इन गैसेस के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। अब इन सारी चीजों में आप देखेंगे, जब ये सारी चीजें होती तो डेफिनेटली यहां से जो चट्टानें नीचे गिरेंगी या जो भी है जो नीचे गिरेंगी, वो अलग तरह की चीजें बनाने वाली हैं। कुछ वो भी चीजें निर्माण करेंगी किसी न किसी चीज की तरह, क्योंकि जब लावा बहता हुआ जमीन पर आएगा, ठीक है, तो एक तरह की चट्टानों का ये भी अलग तरह से निर्माण करेगा। अब ये चट्टानें भी कुछ अलग ही हो सकती हैं, और इंटरेस्टिंग है ये चट्टानें पढ़ना। इंटरेस्टिंग तो है भाई, क्यों नहीं है, ठीक है। The most important thing
जो इनसे चट्टानें बनती हैं वो है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। बेसाल्ट के बाद है टफ, आपको सीधे बता रहा हूं मैं, टफ। उसके बाद है प्यूमाइस। क्या है? प्यूमाइस। देखो बेसाल्ट तो एक घनी चट्टानें हैं, हैवी हैं, इनका डेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज आप देख रहे हैं ये वाला प्यूमाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चट्टानें हैं जो लावा के झाग से बनती हैं, लावा के झाग से बनती हैं, और अब हैरानी होगी कि ये पानी पे तैरती हैं। होल्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे जिसमें हवा भरी होती है और ये पानी में तैरती हैं। तो ये चीजें हमारे पास हो गया। तो हमने अब देखा कि कुछ रॉक्स भी हमारे सामने मौजूद हैं जो इनसे सतह पे आने के बाद बनी है, जिसमें बेसाल्ट है, टफ है, प्यूमाइस, बेहतरीन चीज है ये वाली। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लगातार ये ऐश, डस्ट, रॉक, फ्रेगमेंटेड रॉक, मैं तो जनरली इनको फ्रेगमेंटेड रॉक्स कहता हूं, बिखरी हुई चट्टानें कहता हूं, बिखरी हुई आसमान में चट्टानें कहता हूं। और ये चट्टानें जब वापस सतह पर आती हैं कई सौ मीटर की यात्रा करने के बाद, तो अपने आप में ही कई तरह के लैंड फॉर्म्स बनाती हैं, अपने आप में ही कई तरह के लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। अब ये जो लैंड फॉर्म्स में आप देखेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैसा, बूटी, क्वेस्टा। ठीक है, मैसा, बूटी, क्वेस्टा, ये है इनके। एक और लिख लीजिए, हॉगबैग। क्या है? हॉगबैग। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है, टर्म्स हैं जो जुड़े हुए हैं वोल्केनिक इरप्शन से। किससे? वोल्केनिक इरप्शन से। अब अंदाजा लगाइए आप कि इथोपिया में जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है, अब एक तो आपने ये देखा कि इरप्ट हो गया तो डेफिनेटली या तो वो एक्टिव वोल्केनो होगा, या वो डॉर्मेंट वोल्केनो होगा, या वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो होगा। चूंकि 12,000 साल के बाद ये फटा है, ठीक है, इरप्ट हुआ है और बहुत भयंकर तरीके से गैस रिलीज हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी ने बहुत जबरदस्त तरीके से गैस रिलीज करी है। मतलब 15 किलोमीटर तक का राख का गुबार ऊपर तक पहुंच जाना, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है, इंस्टॉल थी और वो किस कदर बाहर निकली है। और थैंक गॉड, शायद इसी वजह से जो वोल्केनो है इनको प्रेशर कुकर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, हम भी कभी कभी गैस बाहर कर देते हैं, तो ऐसे पृथ्वी ने भी गैस बाहर की है। हो सकता है बहुत बड़ी आपदा आने से बच गई हो। लेकिन एक बात है, जब भी इरप्ट होता है ना ये, तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ठीक है, रिसोर्सेस में रिच हो जाता है, क्योंकि ये जो हैं ये इग्निस चट्टानें हैं। कौन सी हैं? इग्निस रॉक। इग्निस रॉक हैं क्योंकि सतह के ऊपर आ गई हैं, तो इग्निस रॉक का ये एक्सट्रूसिव पार्ट है। एक्सट्रूसिव रॉक्स, सतह के ऊपर बनने वाली चट्टानें, ये रिच है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिसोर्सेस के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम भी है, जो राख उड़ी है वो दूसरे देशों तक भी जारी है, और जिसकी वजह से फ्लाइट्स के लिए अलर्ट जारी है। दिल्ली में देखो वैसे ही पोल्यूशन इतना है, और ऊपर से ये चीज गरीबी में आटा गीला कहते हैं वैसे तो हो गया। बट एनीवे, ये हमारे एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, और आप इन सबको देखोगे, जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, दैट इज कॉल्ड पायरोक्लेस्टिक मटेरियल्स। पायरोक्लेस्टिक मटेरियल्स। तो इस तरह से चीजों को समझना होता है। मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि डॉर्मेंट वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो और, ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है। जस्ट मैंने आपको बताया है कि वोल्केनो अगर इरप्ट हुआ है तो उस इरप्ट वोल्केनो से हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। ये शुरुआत की 3 चट्टानें हैं, लास्ट के डस्ट और ऐश हैं। ये गैसेस रिलीज होती हैं, इन गैसेस के अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, और ये जो लावा जब बाहर आता है और ये जमता है तो कुछ तरह की चट्टानें या कुछ तरह के रॉक्स बनाता है, जिसमें बेसाल्ट रॉक इंपॉर्टेंट है, टफ भी है, प्यूमाइस इसलिए कि पानी में तैरती है। जब ये फ्रेगमेंटेड रॉक जमीन पे गिरते हैं तो डेफिनेटली कुछ तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण कर देते हैं, जिसमें मैसा है, बूटी है, क्वेस्टा है और हॉगबैक है, और इन सब को हम मिलाकर कहते हैं पायरोक्लेस्टिक मटेरियल्स। तो ये था एक इंपॉर्टेंट ज्ञान, नॉलेज। बहुत जल्दी हम आपके लिए नए कोर्स का ऐलान करने वाले हैं। ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी, लेटेस्ट वीडियो हैं सारी की सारी, जो भी करंट टॉपिक पूरी दुनिया में रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये करंट इथोपिया का जो वोल्केनो है, गुब्बी वोल्केनो, उससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।